हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KBR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा आपका, आप देख ही चुके होंगे क्या होने वाला है टॉपिक हमारा। 3 अंक वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई हम संख्या ले लेते हैं 3 अंक की। ठीक है, 1-2 अंक का तो बताए हैं भाई, 1 से 20 तक का तो हमने बता ही दिया है। जिनको नहीं पता और नीचे इसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रिक वीडियो में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था भाई, 1 से 100 तक की संख्याओं का हमने वर्ग बता दिया था। अगर 3 संख्या आ जाए तब तब उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम उसको क्या करेंगे, जानेंगे समझेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं संख्याओं को। जैसे हमने ये कोई 3 संख्या ले लिया है। ठीक है, ये पहली संख्या हमारी, ये दूसरी वाली और ये तीसरी। ठीक है, हमने ये संख्या ले लिया, इनका क्या करना है, हमको वर्ग निकालना है। ठीक, स्क्वायर निकालना है इनका। ठीक है, इनको हम कैसे निकालेंगे, समझिएगा कैसे निकालेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले एक चीज इसमें ये देख लेना कि भाई, अगर जैसे इस तरह की संख्या जिसमें बीच में जीरो हो, जैसे 3 अंक की संख्या में बीच में जीरो कहाँ से, 1 से 9 तक के बीच में ही जीरो होंगे, इससे ज्यादा तो होंगी नहीं भाई। 10 पर फिर क्या हो जाएगी, ये संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोनों पॉइंट को हम आपको आज बता देंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें करना कैसे हमको। ठीक, इसमें करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा, इसमें आप देखिए इसका वर्ग कितना होता, पहले इसको इसको देखो। समझने के लिए ये है कि भाई, एक अगर आप चाहें तो जैसे हम इस तरह से कुछ बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, और इन बॉक्स में क्या करेंगे, 2-2 अंक भरेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं भरेंगे हम। मानने के लिए इसमें सिर्फ 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें भरना है, और इससे ज्यादा नहीं भरना है। तो जैसे 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 का 9, तो ये 9 हो गया। हम इसमें 0 9 लगा सकते हैं। ठीक है, 9 को अगर हम 0 9 करेंगे तो फिर भी वो क्या होगा, 9 ही होगा, तो हम इसमें 0 9 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखेंगे 4 3 12 और 12 दूना 24। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, 24 भरेंगे, और 4 चौक 16। ठीक है, 16 24 09। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 24 09, ये इसका आंसर आ गया, इसका वर्ग निकल गया भैया। कर लीजिए, देख लीजिए इसको कैसे 3 का वर्ग करेंगे, समझ लीजिए एक बार फिर से भाई। क्योंकि देखो, अगर दूसरी संख्या आ जाए, यहाँ पर 0 ना होकर और कोई अन्य संख्या आ जाए तो फिर उसके लिए अलग हो जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। हमने 3 बॉक्स बनाए, और कंडीशन ये है कि सिर्फ देखो, इसमें इस कंडीशन में, जीरो वाले कंडीशन में तो 2 ही आएगा। ठीक है, हालांकि और आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर 9 वो भी आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, इसी संख्या में आ जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, 3 हम बॉक्स लिए, उसमें कंडीशन ये है सिर्फ 2-2 अंक भरना है। अब इसमें करने के लिए पहले इसका वर्ग करेंगे, 3 3 9, 9 को हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसका इसके साथ गुणा करेंगे, और फिर इसका पूरे का इसके साथ करेंगे। तो 4 3 12, 12 दूना 24, ये 24 हो गया। अब इसके बाद 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 चौक 16, तो 16 24 09, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे को देख लेते हैं, दूसरा कैसा है। इसका करेंगे भैया, 8 का करेंगे, इसको भी इसी तरह से 3 बॉक्स में बनाएंगे। अब आप इसको समझ चुके होंगे, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है भाई, 1 से 20 तक का वर्ग तो सबको याद ही हो गया होगा, क्योंकि हमने बहुत पहले बताया था इसमें 1 से 20 तक का वर्ग और पूरे 100 तक के वर्गों को क्या किया था, ट्रिक से निकालने की विधि बता दी थी। तो इसमें कैसे करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64, हमने एक बॉक्स में भरा। अब इसके बाद 8 3 24, और 24 दून कितना होता है, 24 दून 48, 48 हो गया, एक बॉक्स में ये हो गया। और 3 3 का 9, हम इसको 0 9 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगाओ या ना लगाओ, हम इसमें कंडीशन यही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, या हम इसको कर दें कि 9 और ये 48 और ये 64, कैलकुलेट कर लीजिए, 1 सेकंड में आ रहा है। ठीक है, आप इसको एक बार समझ जाएंगे, तुरंत आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, गलती ना हो। ठीक है, आपसे, बाकी हमारी तो ठीक है। कितना हो गया, 94 84 4। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब नहीं पता तो इसका हम एक फार्मूला आपको देखो, 3 अंक वाले में गुणा करने की ट्रिक बताए थे, है ना। तो 308 और 308, इसका आप गुणा कर लीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है, चाहे तो आप कर लीजिएगा, बाकी टाइम लग जाएगा उसको करने के लिए। ठीक है, तो ये इसको भी करना है, ये वाली संख्या को। तो इसको कैसे करेंगे, 4 चौक 16,
और ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दूना 40। दो दो बॉक्स के अंदर सिर्फ हमको 2 ही अंक भरना है, इससे ज़्यादा नहीं भरना। अब देखो ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 25 और 40 और 16, 504 का जो वर्ग होगा, 504 का वर्ग 25,000, ये हो जाएगा 25 40 16, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। हाँ, इसको नहीं पता तो आप इसका गुणा कर लीजिए। गुणा करने की ट्रिक बताए थे ऐसे कुछ करके ना, ये जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। यही विधि बताए थे हम, एक लाइन में आंसर लाने के लिए ये वाली हमने विधि बताया था, 3 अंक का गुणा करने के लिए। तो इस तरह से आपके ये तो हो जाएंगे, इतने का वर्ग निकल आएगा। अब संख्या हट के थोड़ा सा हो, अगर जैसे हम दे दे कोई संख्या, जैसे 212 दे दे, ठीक है 212। अब इसका कैसे करेंगे, 212 का वर्ग कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा इसको हटा देते, फिर इसके बाद इन संख्याओं को भी लिखते हैं, इनका भी निकालते हैं वर्ग। ये हमारे अगले सवाल, ठीक है। अगले प्रश्न, ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो आप उनको पहले वालों को समझ लिया होगा कैसे करना है हमको, और सेम कंडीशन इसमें भी हम लागू करेंगे। 3 बॉक्स बनाएंगे और 3 बॉक्स में सिर्फ 2 अंक भरेंगे, ठीक है। 3 बॉक्स में सिर्फ 2 ही अंक भरेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं भरेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो कितना होता है, देखो इसमें देख लेते हैं हम पहले इन संख्याओं को, पहले पीछे से 2 संख्या लेते हैं, पीछे से 2 संख्या लेंगे, ठीक है भाई। उसमें तो था भाई, बीच में 0 था तो इसका अलग हो जाता था, इसका अलग हो जाता था, तो इसमें एडजस्ट हो जाता था। अब इसमें देखो पीछे, अगर इसमें 0 नहीं है तब इसमें क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक लेंगे। तो 12 का वर्ग कितना होता है भाई, 20 तक, तो कम से कम 20 तक तो याद ही रखना होगा आपको वर्ग, ठीक है। क्यूब क्यूब भी 20 तक, और यानी घन और स्क्वायर दोनों को 20 तक आपको याद रखना होगा। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 भरेंगे हम 144। हाँ, अब देखो समस्या क्या है भाई, क्योंकि कहा गया है कि एक बॉक्स में सिर्फ 2 ही अंक आपको भरना है, ठीक है। 3 अंक आप नहीं भर सकते हैं, तब क्या करेंगे, चलो ठीक है भैया हम 2 ही भरते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 144 है तो 144 में सिर्फ हम क्या करेंगे, 44 को रखेंगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। 44 को हमने रख लिया। अब ये जो बचा एक को क्या करेंगे, हम बगल वाले में भेज देंगे, भैया हमारे पास जगह नहीं है आप ले लीजिए। तो भैया कहेगा चलो ठीक है लाओ दे दे। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसके पास पहुंच जाएगा। अब एक कैसे पहुंचेगा, देखो अब इसका गुणा करेंगे और इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो 12 दूना 24 और 24 दून 48। तो भैया ये कहता कि मेरे पास 48 है, मैं तो अपने जगह में फिट हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे मिलेगा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह रहा है भैया मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा है, ले लो हमसे। तो ये दे देगा, 48 में एक और जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा 49, ठीक है। अब 2 बॉक्स हो गया। अब 2 दूनी 4, तो ये अगर हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये तो कह रहा कि भाई हम एक में ही ठीक है, पर हम 2 रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 0 4 भी बना लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें 0 4 लिखें या ना लिखें तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 4 4 9 4 4, ठीक है। ये हमारा इसका क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। यानी 212 का जो वर्ग होगा आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आपका यही आएगा। दूसरे कंडीशन पर, दूसरे पर चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। दूसरे पर देखते हैं, पीछे से भी 2 संख्या लेंगे और इसमें भी 3 बॉक्स बना लेते हैं और कंडीशन वही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ कंडीशन समझना है। अगर आपको ये आ गया तो तुरंत आप इसको देख कर आपको बता देना है, क्योंकि ये चीज़ फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा। इतना जो मटेरियल आपका ये रखा हुआ है ये सिर्फ आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर देखेंगे, इसका इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, यही वाला मान आप बता सकते हैं, ठीक है। और इस पे देख लेते हैं, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 13 तिरंगे में 169 होता है। हाँ, तो 1 6 9 ये हो गया। अब देखते हैं इसका इसके साथ गुणा कर, 13 पची कितना होता है, 13 का पहाड़ा पढ़ लीजिए और फिर 13 का पहाड़ा पढ़ने के बाद 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 65 दूनी कितना होता है, ठीक है 65, 13 पचे 65। हाँ, क्या कुछ गड़बड़ी हो गई थी क्या,
तो देखो इसमें क्या करें, अब इसका करेंगे तो ये 169 हो गया। अब इसके बाद 13 5 65, अब 65 दूना कितना होता है 130, 60 दूना 120 और 5, हाँ ठीक है 130। अब देखो भैया अपन 50 25, ये तो फिट हो गया। अब इसमें देखो क्या क्या कह रहे हैं कंडीशन में, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप कि भाई इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो 2 है, चलो ठीक है इसका तो चल जाएगा। भाई इन दोनों का नहीं चलेगा ना, तो इससे क्या करेगा, एक इधर दे देगा भैया कि ये हमसे ले लो, एक तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, चलो ठीक है भैया दे दो। तो ये बन जाएगा क्या हमारा, देखो। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे तो इसमें से हम सिर्फ 2 अंक लेंगे, बाकी एक इसको पीछे कर देंगे। तो 130 और एक कितना होता है 131 होता है। 131 को क्या करेंगे, सिर्फ हम 31 लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी 2 अंक भरना है, 2 से ज्यादा हम नहीं भर सकते हैं, तो इसमें भी एक बचेगा, है ना। इधर अगर इसको जोड़ेंगे, आप देख लीजिए फिर से एक बार समझ लो कि भाई 130 ये है, 2 अंक हमने इसमें भर दिया, अब बचा इसमें एक अंक एक्स्ट्रा, ये एक बच रहा है। तो 130 और एक कितना होता है 131 होता है। 131 में सिर्फ हमने क्या लिखा 31 लिखा, फिर बचा अभी एक बचा। अब एक को हम बगल वाले में कह देंगे भैया तुम ले लो हमसे, तो 25 और एक कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 26 31 6 9, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिएगा 26 31, ये इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, यही हमारी इस तरह से इसको समझेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा कैसे करना है। और इसमें करना कुछ नहीं, एक बार आपको समझना है, सिर्फ 2 सेकंड में आपका ये आंसर आने वाला है, ठीक है। लास्ट का है ये 4 से 15, 415 जो है इसका हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दूं क्या, कि अब तो ऐसे बता देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर हम बताएं तो इसका जो वर्ग होगा 17 22 25, कैसे देख लेते हैं, बॉक्स बनाकर करें कि डायरेक्ट कर दें। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना आप। ये हो जाएगा 15 से आपको 60 है, 60 दूना 120, हाँ। तो चाहे लास्ट का 15 ले लो, तो 15 का और कितना होता है 225, 15 का करेंगे तो 225 होगा ना। भाई बताए थे कि जैसे कोई संख्या है ये 5 15 का 15 5 5 25, और ये हो जाएगा एक एक कम एक और एक 2, ठीक है। ऐसे जोड़ के आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 225। अब ये हो जाएगा 15 चौको 60, 60 दूना 120, 120 और 4 चौक 16, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सिर्फ हम पीछे से 2 संख्या लेंगे, दिख रहा है कि नहीं आपको, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। इसमें क्या करेंगे भैया, पीछे से सिर्फ 2 संख्या लेंगे भाई, इस बॉक्स में भी और ये में और ये वाले में, ठीक है। 3 बॉक्स हमने बनाया। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 2 2, कंडीशन तो हमारी यही है कि भाई एक बॉक्स में सिर्फ 2 ही अंक भरेंगे, इससे ज़्यादा हम भरेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें संख्या हम ले लेते हैं, लास्ट की संख्या लेना है, ठीक है। बॉक्स के अंदर भरने के लिए लास्ट की संख्या ले, बचा 2 और 120, 2 कितना होता है 122, 122 की लास्ट का फिर क्या करेंगे 2 लिखेंगे, इसमें बचा 1 और 16 1 17, है ना। बॉक्स हमारे कंप्लीट हो गए 2 2 अंक से। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 17 22 और ये 25, 17 22 25, इसका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहे इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तुरंत एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे करते हैं, कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली बार जो होगा आपका क्यूब के लिए होगा, ठीक है। आज तो इतना हो गया, अब तो कितनी भी संख्या हो तो आप उसको निकाल लेंगे ना। कोई भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या जो 817 दे दे, कोई भी संख्या दे दे, तो आपको 17 का पता होना चाहिए कितना होता है भाई। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई 1 से 20 तक का वर्ग हुआ तो याद कर लो, ठीक है। 1 से 20 तक का अगर वर्ग आपको याद हो जाएगा, स्क्वायर अगर आपको याद हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि लास्ट का जैसे हम 8 से 17 का निकालते हैं, तो लास्ट का पीछे से 2 अंक लेना, तो 17 का वर्ग करेंगे। अब 17 का वर्ग के बाद तो फिर 17 का गुणा 8 में करेंगे, फिर इसके बाद इसमें 2 का गुणा करेंगे, तब हम इसका आंसर निकाल पाएंगे भैया, है ना। तो आपको मिनिमम भाई 1 से 20 तक का वर्ग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। याद करना है या ज्ञात करना, आप कुछ भी अपने से बनाकर या कोई भी कंडीशन पर आप इसको समझना है, आप इसको समझ के बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये कुछ मैटर दे दिया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको 1 2 और कुछ दे देते हैं, आप उसको करिएगा। ये सब चीज़ें ज़्यादातर कंपटीशन में ज़्यादा पूछी जाती हैं। वर्ग है, स्क्वायर है, कोई रूट वाले सवाल है, जो हमने ट्रिक वीडियो में डाली है, तुरंत ट्रिक से कैसे हम निकाल पाते हैं,
ये सब ज़्यादा तक कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी हाई स्कूल इंटर का ये बेसिस नहीं है, फिर भी इनको बताना मतलब कि पहले से ट्रेंड अच्छा रहता है ना। तो ये जो है ये सब किसके लिए है, कंपटीशन वालों के लिए है। आप उसको, आप छोटी क्लास से हो वो भी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना बेहतरीन से जितना आगे का समझ पाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।